आज की क्लास में हम भारत में यूरोपियनों का आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। किसने 1486 ईस्वी में आशा अंतरिप पहुंचा तथा उस जगह को तूफ़ानी अंतरिम नाम दिया? बार्थोलोमेव डियाज पहुंचा था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की थी। 20 मई 1498 को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा को स्वागत किया? कालीकट के राजा जामोरिन ने। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? तो कोचीन में स्थापित किया था। पुर्तगाली ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में कहाँ बनाया? कन्नूर में। किसने 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बड़े को पराजित किया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। अलबुर्क कब भारत में आया? तो 1503 ईस्वी में। अलबुर्क कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ? 1509 ईस्वी में। अलबुर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता? 1510 ईस्वी में। गोवा भारत में पुर्तगालियों राज्यों की राजधानी कब बनी? 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन पर कब अधिकार किया? 1535 एवं 1559 ईस्वी में। अलबुर्क ने गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? तीमिया नामक हिंदू से। गोवा किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के आयात के लिए। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे? सागर का स्वामी। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया? डचों ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। डचों को अंग्रेज़ों ने 1759 में किस लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया? बेदारा की लड़ाई में। 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी थी पुलिकट में। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1608 ईस्वी में। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ खोली? सूरत में। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने का इजाज़त कब दी? 1613 ईस्वी में। अंग्रेज़ राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया? 1615 ईस्वी में। मुसलिमपट्टनम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? गोलकुंडा राज्य का। बम्बई से पहले अंग्रेज़ों का मुख्यालय कहाँ था? सूरत में। मद्रास में अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अंग्रेज़ बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए? हुगली में। किसने 1651 ईस्वी में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार दिया? सुल्तान शुजा ने। अंग्रेज़ों ने हुगली को कब लूटा? 1686 ईस्वी में। कब अंग्रेज़ों ने अपना पहला मुख्यालय मुंबई में बनाया? 1687 ईस्वी में। कलकत्ता की स्थापना 1698 ईस्वी में किसने की? जॉब चारनोक ने। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित किया? 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? 1673 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी कब बनाई? 1692 के अंदर। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था सेंट थॉम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया
और प्रभावित किया। पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। क्या नाम था? एस्तादो द इंडिया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल के रहने वाले थे। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगाली राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी में कौन सा भारतीय द्वीप को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया? बम्बई। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ए ला सापेल की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से। गोडेहे की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पुर्तगाली व्यापार कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। पुर्तगाली ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? कालीकट में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुख सियार ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? होलवेल था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था? अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया? थॉमस वेस्ट ने। वैसे क्षेत्र जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, बिहार से। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। सीकरी और आगरा पहुँचने वाला पहला अंग्रेज यात्री था राल्फ फिच। कौन था? राल्फ फिच। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? हेक्टर जहाज़ से। इंटरलोपर्स कौन थे? अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। किस मुग़ल बादशाह ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने। मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1/2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर प्राप्त किया? औरंगजेब ने। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्म बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्रुख सियार द्वारा।
1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम में सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। 1639 ईस्वी में अंग्रेज़ फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? चंद्रागिरी के राजा से। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने। किस बादशाह के आदेश पर मुग़ल सेना ने 1636 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? औरंगजेब के। बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच या झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? शाइस्ता खां ने। किसने? शाइस्ता खां ने। फ्रांसिसो की चंद्र नगरी बस्ती किसने भेंट की? शाइस्ता खां ने की थी। बेदरा का युद्ध 1759 किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेज़ और डचों के। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया? अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कुट ने। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? गोवा। अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती कालिकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 में खरीदी थी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे हम बंगाल में कंपनी शासक की स्थापना एवं ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।